क्या रूसी राष्ट्रपति जर्मनी के, फ्रांस के राष्ट्राध्यक्षों का डीएनए लेना चाहते थे और इस डीएनए के बल पर क्या करना चाहते थे? क्या रूस कोई ऐसी लिस्ट बना रहा है कि किन किन नेताओं को ऊपर भेजना है? क्या यूक्रेन को लेकर भी किसी तरह की लिस्ट बनी हुई है? तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने क्यों दिया है 18 महीने का समय? इतने अर्जेंट मोड में भारत क्या कर रहा है और ऐसा क्या बन रहा है जिसे बनना बेहद जरूरी है? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया थोड़ी बदली थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया बहुत बदल गई है। अब युद्ध का रूप बिल्कुल अलग होता जा रहा है। जहां कुछ देश हैं जो अपने हथियारों को बेचने में लगे हुए हैं, तो कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकती हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद भी रूस में कई ऐसे कार्यक्रम चलते रहे हैं जो कथित तौर पर ऐसे हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ विध्वंसक रणनीति ही है। ऐसे ही कार्यक्रम चलाने का आरोप अमेरिका पर भी लगता है। दोनों ही सुपर पावर देश मानवता को खत्म करने की तैयारी भले ही अपने अपने लैब में कर रहे हों, लेकिन दोनों को एक दूसरे का डर भी है। अभी आप देखेंगे जिस तरीके से यूक्रेन का युद्ध एक अलग रूप ले रहा है और अफरा तफरी मची हुई है, यहाँ तक कि यूके यानी कि ब्रिटेन के पीएम ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि रूस जो प्लान बना रहा है उस प्लान के तहत बेलारूस के रास्ते हमले की तैयारी कर रहा है और 28 लाख की आबादी वाले यूक्रेन की राजधानी कीव को घेर लिया जाएगा। यूके ने ये भी साफ किया कि जो योजना दिख रही है उसके मुताबिक 1945 के बाद अब तक का सबसे बड़ा युद्ध यूरोप में हो सकता है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ये कह रही हैं कि रूस अगर ऐसा कुछ करता है तो हम इतने प्रतिबंध लगाएंगे कि भूल नहीं पाएगा रूस। हालांकि आपको बता दे, ये युद्ध अगर होता है तो ये युद्ध पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है, सिर्फ रूस के लिए या यूक्रेन के लिए ही नहीं, क्योंकि अभी से इसके असर देखने को शुरू हो गए हैं जब दुनिया भर में स्टॉक मार्केट गिरना शुरू हो चुका है। और अभी तो बस ये शुरुआत है। गेहूं की किल्लत, तेल की किल्लत, ये सब कुछ देखने को मिलेगा जैसे ही ये युद्ध शुरू होता है। और अगर ये युद्ध लंबा खींचता है तो और भी ज्यादा इसके असर देखने को मिलेंगे। पर इन सब के बीच इस युद्ध को रोकने के लिए लगातार कोशिश किया गया, जर्मनी के द्वारा भी और फ्रांस के द्वारा भी। लेकिन आपने नोटिस किया होगा जैसे ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन मिलने के लिए गए थे, तब एक बड़े से टेबल का इस्तेमाल किया। रूस के राष्ट्रपति ने एक छोर पर फ्रांस के राष्ट्रपति थे, दूसरे छोर पर रूस के राष्ट्रपति थे। बड़ा मजाक बना इस टेबल का। उसके बाद जर्मनी के चांसलर गए तो उसके साथ भी कुछ ऐसी ही मुलाकात की। बड़े से लंबे 20 फीट के टेबल में एक तरफ पुतिन है और दूसरी तरफ स्कॉल्च है बैठे हुए। जबकि ये मुलाकातें किसी और नेता के साथ जब भी हुई हैं, तब पुतिन को कभी भी ऐसा नहीं देखा गया है। आप पुतिन और मोदी की मुलाकात देखेंगे जो भारत में हुई, वो बिल्कुल अलग तरीके की हुई। दोनों तो यहाँ तक कि गलबैया करते हुए भी देखे गए। इससे आप समझ सकते हैं कि इस मुलाकात में कुछ अंतर था और ये मुलाकात क्यों ऐसा हुआ। तो बात दरअसल ये हुई, कहा ये गया कि ये दोनों ही नेता जब रूस पहुँचे तो उनसे कहा गया कि आप कोरोना का परीक्षण कराएं ताकि राष्ट्रपति के साथ आप मिल सकेंगे। लेकिन इन दोनों ही नेताओं ने मना कर दिया। इन दोनों नेता ने कहा कि हम ऐसा कोई भी परीक्षण नहीं करेंगे और यही वजह थी जिसकी वजह से इतने बड़े लंबे टेबल और इतनी दूरी का इस्तेमाल किया गया दोनों राष्ट्रपतियों के बीच। लेकिन आखिर इन दोनों ने मना क्यों किया? तो आपको बता दें, इन दोनों ही तरफ से ये कहा गया कि दुनिया के ये बड़े लीडर रूस को अपना डीएनए नहीं देना चाहते हैं। दरअसल परीक्षण के प्रक्रिया के दौरान जो सलाइवा वगैरह लिया जाता है उसके जरिए डीएनए का सैंपल पहुंच जाएगा रूस के हाथों में और रूस इस डीएनए सैंपल का इस्तेमाल करके किसी भी तरीके का जैविक हथियार बना सकता है। एक ऐसा जैविक हथियार जो सिर्फ उस शख्स पर असर करेगा, बाकी किसी शख्स
शख्स पर नहीं। दूसरा, इस डीएनए सैंपल के जरिए रूस बहुत अच्छे से जान सकता है कि सामने वाला नेता कितने दिनों तक जिंदा रहने वाला है। ऐसे में वो उसी हिसाब से अपनी रणनीति, अपनी पॉलिसी वगैरह बदल सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जो इस एकमात्र डीएनए सैंपल से रूस कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए एक मीटिंग चैम्बर में कई देश के नेता बैठे हुए हैं और एक ऐसी गैस छोड़ी जाती है जिसका असर सिर्फ उस नेता पर होगा, बाकी किसी पर नहीं होगा। जिस नेता का डीएनए सैंपल लिया गया है वो हो सकता है कि ऊपर का रास्ता देख ले, लेकिन बाकी जस के तस रहेंगे। ऐसे में इन नेताओं ने अपना डीएनए सैंपल देने से इनकार कर दिया और कहीं न कहीं ये एक सही निर्णय भी था। जब एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं है तो ऐसा करना ही क्यों है। खैर, वहीं दूसरी तरफ भारत ने मात्र 18 महीने का टाइम दिया है और 18 महीने के अंदर तैयार हो जाने को कहा है। आखिर भारत क्या कुछ कर रहा है आपको बता दे। जो इस चैनल के रेगुलर फॉलोअर्स हैं और जो लगातार हमारी खबरों को देखते हैं, उन्हें पता है कि भारत एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और ये प्रोजेक्ट भारत के एमका प्रोजेक्ट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे फूफा कहा गया है, यानी कि फ्यूचर का अनमेन्ड एयरक्राफ्ट। एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो फाइटर जेट की तरह काम करेगा, जो स्टील्थ फीचर से लैस होगा, लेकिन ये बिना पायलट का होगा। इसको ग्राउंड से कंट्रोल किया जाएगा। एक ऐसा फाइटर जेट जो जंग की तस्वीर को पूरी तरीके से बदलने की क्षमता रखेगा, जो मिसाइलों को कैरी करने से लेकर दुश्मन की रडार को चकमा देने में बिल्कुल सक्षम होगा। ये प्रोजेक्ट इस वक्त भारत के लिए बेहद खास हो गया है। इतना खास हो गया है कि भारत किसी भी तरीके से इसे एमका से भी पहले बना लेना चाह रहा है और यही होंगे जो भविष्य के जंग का रूप बदलने वाले होंगे। इस तरह के प्रोजेक्ट पर अमेरिका भी काम कर रहा है और भारत नहीं चाहता है कि किसी भी मामले में भारत पीछे रहे। वैसे आपको बता दें, डीआरडीओ की एक अलग संस्था है जिसका नाम है एडी भी रिसर्च पे काम करती है और इस तरह के अलग तरीके के हथियारों पर लगातार रिसर्च करती रहती है। अब भारत सरकार ने अब इसे लेकर हथियारों का जो इस फूफा फाइटर जेट के साथ होगा, उसके लिए खास तौर पर टेंडर निकाला जा रहा है और इसे लेकर भारत सरकार ने मात्र 18 महीने का समय दिया है कि 18 महीने के अंदर इस प्रोजेक्ट को लेकर जो भी रिसर्च वगैरह है वो कंप्लीट हो जाने चाहिए और जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है वैसे ही इस पर काम शुरू हो जाना चाहिए। 18 महीने काफी कम समय माना जा रहा है, लेकिन आप समझिए कि किस तरीके के मोड में है भारत सरकार कि इसे जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेना चाहती है हर हाल में। अगर इसी रफ्तार में चीजें सही दिशा में चलती रही तो 2030 तक भारत के हाथ में आ चुका होगा ये फाइटर जेट। वैसे आपको क्या लगता है, क्या दुनिया के नेताओं ने अपना डीएनए सैंपल न देने का फैसला करके सही किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।